तो नए उपासक को घबराहट पैदा होती है, बड़े विकार जागृत होते हैं, बड़ी जलन, ऐसा लगता है हम समस्या में फंस गए, ऐसा लगने लगता है, कहीं ठौर नहीं। जहां मन भागे उधर वो दृष्टि देता है तो उसे सुख नहीं लगता। एक विचित्र गति, विषय की मांग है लेकिन विषय में सुख नहीं लग रहा, वो जाता है वहां भी निराश होता है, हताश होता है, उदास होता है। एक ऐसी स्थिति जो वर्णन नहीं की जा सकती। बस इसी में विशेष धैर्य की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा मार्ग है जो विशेष धैर्य के लिए, यदि आप इसे लंबा करेंगे अर्थात थोड़ा थोड़ा नाम जप करेंगे तो बहुत काल तक आपको इस स्थिति में रहना पड़ेगा। यदि आप निरंतर नाम जप करेंगे, जैसे कोई बहुत ही कठिन मार्ग हो तो आप दौड़कर संभल करके निकल जाओ शीघ्रता से। अगर आप आराम करते हुए थोड़ा थोड़ा तो बहुत समय लगेगा। ये थोड़े समय की स्थिति है जिस समय आपके हृदय की दुर्गति का चलन पूर्वक नाश हुआ, फिर आप देखिएगा कैसा आनंद स्फुरण होता है नाम की प्रताप से। ये जो जलन है इसे जो सह जाता है वही अर्थ भाव से पुकार पाता है। बहुत ध्यान दीजिए, महापुरुषों की बातें कह रहे पीर नाम सपीड़ा लीजिए, प्रेम भगति गुण गाय, दर्द युक्त नाम लीजिए। जो हमारे हृदय में ये नाना प्रकार के विकारों की जलन हो रही है नाम जपने पर, वो जल करके खाक हो रहे हैं विकार, पर ये जो जलन हो रही यही आर्त भाव बनेगा, यही आपके अंदर विरह बनेगा, यही आपको वो पुकार देगा जिस पुकार से हरि प्रकट होते हैं। अगर आप कहें कि ये ना मिले तो फिर वो पुकार नहीं आएगी। ये वो परिस्थिति पैदा करेगा नाम जिसमें आप सब जगह का आश्रय हटाकर एकमात्र नामी का आश्रय आर्त भाव से आप सच्ची मानिए, घबराना नहीं, ऐसी स्थिति देता है नाम। जब ये समस्त विकारों को भस्म करता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाले हुए हैं, ये हमें छोड़ना नहीं चाहते, तो ये हमें जलाते हैं। और उस जलन को जो सहने लगता है तो फिर वही जलन उसके हृदय में आर्त भाव बन जाती है। वो पुकारता है, नाथ दौड़ो, देखो मेरी हालत क्या है। ये पीड़ा सहित आप समझिए, नाम सपीड़ा लीजिए, पीड़ा युक्त होकर के, दर्द से युक्त होकर के। हृदय में एक विशेष पीड़ा है, किससे कहे, और पुकार रहा है अपने प्रीतम को, राधा राधा राधा। इसमें प्रेम पूर्वक, पीड़ा युक्त, तल्लीनता पूर्वक तीन बातें कही दादू दयाल जी ने। नाम सपीड़ा लीजिए, प्रेम भगति गुण गाय, दादू सुमिरन प्रीति सो हेत सहित लव लाई। तल्लीनता पूर्वक, प्रीति पूर्वक, आर्त भाव से नाम जपिए, स्वाद लेते हुए, डूबते हुए, पुकारते हुए। कितनी महिमा है। अब वो नाम जब ऐसे जपा जाता है तो नाम केवल मुख में ही नहीं रहता, प्राण में जाके समा जाता है। आहा, प्राण में नाम, मन में नाम, स्मृति में नाम। आहा, अब वो अपने निज ठाम में आ गया, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गया। सुंदर सुरती समेट कर सुमिरन सो लैलीन, मन बच क्रम करी हेतु है हरिता के आधीन। सुंदर सुरती समेट करी सुमिरन सो लैलीन, मन बच क्रम करी हेतु है हरिता के आधीन। जो अपनी स्मृति फैली हुई है, कहीं उस व्यक्ति में, कहीं उस वस्तु में, कहीं पदार्थ में, कहीं स्थान में, उस स्मृति को समेटो। सुंदर सुरति समेट कर, जो भगवत विस्मरण कराने वाली सुरति है उसको तो छोड़ दो। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान त्याज्य है जो भगवत विस्मरण कराता है।
लेकिन सुंदर सुरति, हम अपनी, सुंदरदास जी कहते हैं, स्मृति को वापस लौटाए, जो बहिर्मुख भाग रही उसे वापस लौटाए और तल्लीन होकर नाम में। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन बात। एक नाम को कई घंटे तक जप के देख लो, बहादुर हो अगर ऐसा कर लो। थोड़ी देर तो वो फिर कहेगा 84 जी पाठ करे, फिर कहे इधर वो श्लोक को, एक नाम, क्योंकि मरता है मन उसमें। एक मंत्र पकड़ कई घंटे उसी मंत्र में, मरेगा मन, नहीं लगेगा, वो दौड़ेगा। बड़ी विचित्र दशा है, कभी शरणागत, कभी निजमंत, कभी राधा वल्लभ सिंह, कभी प्रपंच, वो ऐसे भागता है। बस घेरते रहो उसको, यही साधना है, घेरते रहो उसको, बार बार उसके सामने वही नाम, वही नाम। मर जाएगा मन, लेकिन मन मरेगा तो ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हारी हालत बिगाड़ के मरेगा। अब उस समय सह नहीं पाता उपासक, तो कहता बहुत हो गया, थोड़ी देर मनोरंजन से, फिर उसको बल मिल गया, फिर कल तुम्हें उतना ही लड़ना पड़ेगा उस स्थिति में लाने के लिए। कोई बहादुर, कोई गुरु कृपा पात्र बराबर उस जलन को सहता रहता है, तभी वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है। श्री रज्जब जी का कहना है, जो स्मरण मुख से होता है वे मानवीय कोटि का स्मरण है, जो दिल से होता है वो देव कोटि का है, और जो स्वयं से होता है वो भगवत कोटि का है, भगवत कोटि का। स्वयं से का तात्पर्य है रोम रोम में। आह, स्वयं से का तात्पर्य है फिर जप करना नहीं, होता है, स्वयं से हो रहा है, स्वयं से बोले ना। अब हमें करना नहीं पड़ता, करणों से नहीं करना पड़ता, अंतःकरण से नहीं करना पड़ता, होता है, होता है, स्वयं से होता है। मुख सु भजे सुमानवी, दिल सु भजे सुदेव, जीव सु जपे सु ज्योति में, रज्जब साची से। मुख सु भजे सुमानवी, दिल सु भजे सुदेव, जीव सु भजे सु ज्योति में, रज्जब साची से। आहा, प्रभु के नाम का कैसा महत्व। जिह्वा से जपते जपते हृदय से जपने लगे, हृदय से जपते जपते स्वयं से जप होने लगा। तभी तो कितने ऐसे संत हैं कि वो कहते हैं हम तो पांव पसार कर सो रहे हैं, जब तो मेरा इष्ट करता रहता है। उनके रोम रोम से स्वयं जपो। कैसे महामहिमा में, कैसे महामहिमा में नाम जापक हुए हैं, आश्चर्य, किसी को विश्वास नहीं होगा। बोलो, जिस वस्तु को छू दे वो वस्तु बोले, कितने आश्चर्य की बात। कंडा था भाई, कंडा बोल रहा विठ्ठल, कंडा कोई चैतन्य है क्या? जड़ वस्तु बोल रही विठ्ठल विठ्ठल। कैसा आश्चर्य, कैसा चमत्कार नाम जापक का। जहां चरण रख दे वो भूमि बोलती है विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। जो सच्चे नाम जापक हैं वो केवल जिह्वा के नाम से संतोष नहीं कर लेते, उनका हृदय भी, उनका रोम रोम, जब कहीं और स्मृति रह ही नहीं गई, केवल नाम ही नाम, नाम ही नाम। ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं जहां उन्होंने क्रियाओं के फलस्वरूप जो निजी अनुभव है उनका वर्णन किया है, जो न केवल हमें उनकी रहनी का प्रत्युत उनकी हृदय की स्थिति का पता चला है। बड़े बड़े संत ऐसे हुए जिन्होंने कृपा करके अपनी हृदय की स्थिति का वर्णन किया। नहीं, कौन जान सकता है कि कौन संत किस स्थिति में है। बड़े बड़े महापुरुषों ने मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती, मपि मपि काटो जमो फांसी, कहा करूं जाति कहा करूं पाती, राम को नाम जपो दिन राती। मन मेरे गजु जिह्वा मेरी काती, मापी मापी काटो जब फांसी, कहा करो जाति कहा करो बाती, राम को नाम जप
जपऊ दिन राती। मेरा मन मपना है, गज वाले तो मपना है, नापने वाला है, और मेरी जिभ्या कैंची है, नाप नाप के यमराज की फांसी को प्रतिपल काट रही। जिभ्या से नाम जपने का मतलब है प्रतिपल उस फांसी को काटना। मुझे क्या मतलब है इन जाति से पाति से, क्या मतलब है अन्य क्रियाओं से, क्योंकि मैं रात दिन केवल नाम जप करता हूँ, रात दिन केवल नाम जप करता हूँ, आठों पहर हरि के नाम का स्मरण करता हूँ और उन्हीं के ध्यान में मगन रहता हूँ। कैसे तुम्हें बताऊं, ये जो नाम जापक जन है, इनके हृदय के वो आनंदमयी वृत्ति उदय हुई तो चराचर जगत को आनंद प्रदान करने के लिए कभी कभी उन्मत्त हो जाते। जितने में नाम गूंजता, ये वही है नाम जापक जिनके नाम का प्रभाव बाहर ऐसा पड़ता। बोले जिससे श्री भरत जी महाराज बोलते राम सिया राम, पूरा चित्रकूट सिया राम में हो जाता। महाप्रभु चैतन्य देव हरि बोल ऐसे बोलते तो पशु पक्षी सब विकल हो जाते प्रेम से। जिन्होंने नाम को अपने हृदय में, मन में, प्राण में, जिह्वा में, रूम में वो नाम जब कभी बोल देते तो वातावरण भगवन में हो